बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत के इत्तेहादी एक दूसरे के खिलाफ तकरीबन खड़े हो गए और ऐसे महसूस होता था कि इत्तेहाद शायद आज टूट जाए। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जाते जाते इलेक्शन एक्ट के अंदर एक तब्दीली करना चाहती है और इसकी पूरी कोशिश है कि जो निगरान प्राइम मिनिस्टर होगा या निगरान काबीना होगी उसको कुछ ऐसे इख्तियार दे दिए जाएं जो उससे पहले आइन में नहीं है। और इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जेयूआई का और इसके साथ पीटीआई की रिजर्वेशंस हैं। और आज जब पार्लियामेंट में यह मामला रखा गया तो खासी मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़ी गवर्नमेंट को और उसके बाद ज़ाहिर इस इशू को कल तक के लिए मौखर कर दिया गया। और कल के दिन क्या वाकई अमेंडमेंट्स हो जाएंगी या नहीं होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और आज ही के दिन ख्वाजा आसिफ साहब और पीटीआई की कुछ सेनेटर खवातीन जो हैं उनके साथ एक दरमियान में कुछ इख्तलाफाती नोट्स एक्सचेंज हुए और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब की जो लैंग्वेज थी वो ऑब्जेक्शनेबल थी, उस पर एतराज़ करना चाहिए क्योंकि खवातीन के साथ इस किस्म का सलूक और वो भी पार्लियामेंट के अंदर हो, ये वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था और उसका जवाब क्या था वो भी आप मुलाहिजा कर लीजिए। मैंने कोई बात की तो फिर ये ख्वातीन बन जाएंगी, कहेंगे जी हम ख्वातीन हैं, ये कैसी बातें कर। ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे। आपके सीनियर्स ने बात की, आप तशरीफ रखें। जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी? ऐसी बातें ना कहें, हमारे मुंह में भी जबान है, सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। अब शर्मिंदगी हो रही है तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, हम माफ करते हैं आपको। अब सवाल यह है कि अगर पार्लियामेंट हाउस के अंदर फ्लोर के ऊपर खड़े होकर दो सीनियर लोग या दो से ज्यादा सीनियर लोग इस किस्म के ख्यालात का इजहार करेंगे तो फिर आपको इसकी रिफ्लेक्शन आम गलियों में, सड़कों पर भी नजर आएगी। तो वो माहौल जो हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हो, वो पार्लियामेंट उसको उस तरह क्यों नहीं कर पा रही, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आज भी नहीं हो सकी। यूं महसूस होता है कि हुकूमत उन्हें वाकई गिरफ्तार नहीं करना चाहती और जाते जाते गवर्नमेंट ने जो बिजली का एक कहर नाजल किया है पाकिस्तान के ऊपर, इसके बाद ये इलेक्शन कैसे हो सकेंगे ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हफीजुल्लाह नैजी साहब, अतर काजमी साहब, अमर इलियास राना साहब, हमारे सीनियर दोस्त हैं तीनों। और इसके साथ साथ सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा भी हमारे साथ इसमें मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अगर आप इजाजत दें डॉक्टर जरका साहिबा बनाऊंगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये माहौल को बाकायदा मुझे लगता है परागंदा कर दिया गया था, कुछ आपकी तरफ से भी हुआ, कुछ ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी हुआ, तो ये एक्चुअल हुआ क्या था कौमी असम्बली के फ्लोर पे? जी बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब की हमेशा से यही उनकी रविश है। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने शीरीन मजारी साहिबा के साथ बदतमीजी की, ये वही हैं जिन्होंने बारहा हमारी ऑनरेबल आर्मी के ऑफिसर्स के बारे में बड़े नाशाइस्ता तरीके से बात की। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में जिस किस्म की नाजेबा बातें की उसके बाद इनको माफी मांगनी पड़ी। तो इनको किसी किस्म का एहसास नहीं है कि ये इतने साल से पार्लियामान में है, कोई इनको जबान की शाइस्तगी के बारे में पता नहीं है, कोई इनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई माजरत के साथ। क्योंकि मैंने तो सुना है कि इनके वालिद साहब बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन ये पता नहीं किस सोबत में रहते हैं, इस कदर मतलब गैर शाइस्ता। अब देखिए ये पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, कई दफा रह चुके हैं, ये हमारी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली, तो मतलब इस किस्म की इखलाकियात के साथ ये क्या करेंगे? इसीलिए तो पाकिस्तान की इज्जत नहीं है दुनिया में। हमारा पासपोर्ट किस लेवल पे चला गया है, हमारी इमरान खान साहब कि अब आपका लाहे अमल क्या होगा? आप कोई मुहासबा करना चाहती हैं, उन्हें बद्दुआएं देना चाहती हैं, कोई तकरीर करना चाहती हैं, या आप समझती हैं कि एक दिन है गुजर गया, बुरा दिन था, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए मैंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनको एक तरगीब दी कि आप अपने इखलाक को दुरुस्त करें। हम पार्लियामान में बैठे हैं, हमारा काम है पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड, एक एग्जाम्पल सेट करना, तो अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करें। और मैंने बड़ी शाइस्ता जबान में उनको ये कहा कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो चार उंगलियां आपकी अपनी तरफ होती हैं। और मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आप किसी से इज्जत करवाना चाहते हैं तो पहले अपनी
अपनी इज्जत खुद करें, क्योंकि जो लोग खुद अपने आप को बेइज्जत समझते हैं वो दूसरों को भी बेइज्जत समझते हैं, माजरत के साथ दोबारा से। तो ये तो एक चौधरी साहब, ये एक रविश है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सियासत में कि खवातीन को चुप कराने के लिए उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी खातून क्या इंसान होने का हक नहीं है? हम अगर सेनेटर हैं तो हम भी उतने ही सेनेटर हैं जितने मर्द सेनेटर हैं, या जितने एमएनए खवातीन हैं वही उनका भी वही रुतबा है जो मर्द एमएनएज का है। तो ये तो किसी तरह से भी जेब नहीं देता उनको, और उनको इसके बारे में माफी मांगनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि वो अब काफी उम्र रसीदा हो गए, शायद उनको एक एग्जामिनेशन की जरूरत है, किसी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएं, अपना सीटी स्कैन। उनकी उम्र और इमरान खान साहब की उम्र में दोनों में फर्क नहीं है, दोनों बराबर उम्र के हैं, कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। और लेकिन बहरहाल ये एक बदकिस्मत इंसिडेंट है जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये फरमाइए नया साहब, ये कौमी असम्बली के अंदर जब इस किस्म की चीजें निकलती हैं तो लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये लोग तो बड़े डिसिप्लिन है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़े, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है अंदर? तो ऐसा मुझे तो ख्वाजा आसिफ साहब के कंडक्ट पे हमेशा ही ओवरऑल इतराज़ रहा है। आप उन्होंने उम्र की बात की है, मैं उनके स्टेटस की और स्टेचर की बात करता हूँ। एक बंदा एक अरसे से फेडरल मिनिस्टर है और बिल्कुल ने सही कहा, ख्वाजा सफदर साहब का बेटा जो कि एक नेम टू रैकन में अपने वक्त के जो है अयूब खान वक्त में उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम कमाया था उस वक्त की अपोजिशन को लीड करके और फातिमा जिन्ना की सपोर्ट करके। अब देखिए कोई एक दफ़ा तो जो है ये वाक़या हुआ नहीं है। मतलब आप लूज कैनन लाइक ख्वाजा आसिफ रनिंग द कंट्री, मतलब अभी वाइस चांसलर के बारे में यही स्टेटमेंट उन्होंने दिया, अजीबो गरीब किस्म का। इनको सबको अपने अल्फाज वापस लेने पड़े, असम्बली के अंदर खड़े होते हैं क्योंकि वो लायबल नहीं है, वो जो मुंह पे आते कह देते हैं। देखिए अब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बातें जो मैं बदकिस्मती से आपके प्रोग्राम में आया हूं तो अब मैंने सुनी है क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था। कुछ एडिट भी हो गई है, वो ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, नहीं सुनाई जा सकती। मेरा ये ख्याल है कि जी मैं तो बहुत इसी मजम्मत करता हूँ। और पहले ही देखें इनका रोल जो है हर दफा कोई सियासी रोल भी कोई इतना स्टेबल नहीं रहा। बाजवा को एक्सटेंशन 2019 में दिलवाने वाले ये 2022 में फिर नवाज शरीफ साहब गोडे गिट्टों में बैठे हुए हैं कि बाजवा साहब एक्सटेंशन दे। और इन लोगों के पास क्या क्रेडिबिलिटी है, मतलब उसके बाद क्या किस चीज में फख्र करते हैं? सियासत देखें तो उसके अंदर इनकी इतनी फॉल्ट लाइन है, लेकिन जो कुछ है इनकी मर्जी है। अगर इसके साथ पाकिस्तान के अंदर इनको जिंदा रहने का तरीका आ गया है और उनके बाद यही जो जुबान है, लेकिन बड़ी नाशस्त है। मैं हकीकत है कि मुझे तकलीफ हुई है और उसका एक बैकग्राउंड है, ये पहली दफा नहीं हुआ कि बंदा कहे जी कि आज कोई थोड़ा वो कट लूज करके, ये वो ही वाज ऑलवेज ए लूज कैनन, ही इज अ लूज कैनन। और इस मैच्योरिटी के साथ, इस स्टेचर के साथ इट्स सिंपली ऑब्जेक्ट। काजी से ये फरमाइए बेसिकली इशू क्या है इस गवर्नमेंट का, या ये प्रेशर में है इतनी ज्यादा कि जिस तरह बिजली के इतने रेट्स बढ़ गए हैं। अब ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ गई है कि 15 महीनों में 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होगी, और वो है। फिर आगे जो इलेक्शंस का प्रेशर है, फिर उसके अलावा जो चेयरमैन पीटीआई का प्रॉब्लम है, मसला है। तो ये गवर्नमेंट अपने असाब लूज कर गई है, क्या मसला है इनका? हो सकता है कल्चर हो। आपको याद होगा शेख रोहेल अस्कर साहब ने फरमाया था पार्लियामेंट के अंदर, जब उन्होंने दुश्मन तराजी कुछ की तो उसके बाद एक टीवी प्रोग्राम में आके कहा था ये तो पंजाब का कल्चर है। तो हो सकता है हमें समझ ना आ रहा हो ये कल्चर हो। अब ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ। अगर कोई पहली दफा हो या दूसरी दफा हो तो हो सकता है गलती हो। जब एक चीज तसलसल से हो रही हो, क्या ये जो हमारे बुजुर्ग हैं इस बद तहजीब, जो रिएक्शन दूसरी तरफ से आया तो वो भी इतना मौजब नहीं था। ऑब्वियसली वो भी, पर क्या इनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि देखें एक आपके जो इस वक्त के वजीर तालीम हैं, उन्होंने एक तालीम की तकरीब में एक इंतहाई नामुनासिब गाली दे दी। वो उनके मुंह से निकली। गाली मुंह से निकली। अब कान से तो कोई गाली नहीं देता है, मुंह से ही देता है जो भी देता है। तो अब ये एक देखे ना, ये पूरा तनवीर साहब है, वो बाजू का कुछ भी कह सकते हैं जी। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। फिर एक और साहब है, वो आपके मुल्क के चीफ जस्टिस साहब के हवाले से क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे थे, वो वीडियो भी वायरल हुई। तो क्या ये जो हमारे इज्जत काबिल इज्जत बद तहजीब बुजुर्ग हैं, ये इन नौजवानों को फिर सोशल मीडिया पे जाके तरबियत देंगे? क्या इस तरीके से हम अपने सियासी कारकुनों को तरबियत देंगे? और दूसरा जो इसमें बड़ी ऑब्जेक्शनेबल चीज है, जिस तरीके से ख्वातीन को टारगेट किया जाता है,
श्री मजारी साहब को टारगेट किया गया। वजीर तालीम ही एक दिन कहते हैं एक खातून के हवाले से कि आपको देख के मुझे वो भारतीय अदाकारा याद आ गई, वो एक उनका नाम ले रहे थे। तो क्या ये कोई तरीका मुनासिब है? ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारी ख्वातीन मेंबरान जितने दीगर लोग हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह का रवैया अंदर ख्वातीन को इज्जत नहीं मिलेगी तो बाकी हम सोसाइटी में क्या देंगे? जायदाद में हक तो हम देते नहीं है। इतने मसाइल हैं हमने ख्वातीन के साथ जो हम कर रहे हैं कि 70-75 साल हो गए, 2 हमारी सिर्फ ख्वातीन जज हैं। अगर इस तरह के रवैये हमारे कानून बनाने वाले दोस्तों की जानिब से होंगे तो फिर नौजवानों का हम क्या तरबियत दें? तो मैं एक सिर्फ मेरी जो क्रिटिसिज्म है वो इनके साथ शामिल ना करें। अत्तर की वजूहात कुछ और है। ठीक है, चलो मेरी वजूहात करते हैं कुछ है, इसमें तफरीक रखें कि मेरी जो तनकीद है उसकी वजूहात कुछ और है। सर मेरा कौन सा उन्होंने प्लॉट लिया? मेरा भी एक अगर मानना तो पड़ेगा। वो एक जो चेयरमैन पीटीआई के एक हमशीरा के रिश्तेदार का प्लॉट का इशू था, लेकिन वो प्लॉट का इशू इनका नहीं था। ये मैं पहले आपको बता राज साहब, ये देखिएगा कि जब भी इस टाइप का वाकया होता है ना पार्लियामेंट में, तो खवातीन वो पार्टी से बव हो के खवातीन का साथ देती, लेकिन आज ये बड़ी अजीब सूरत हाल थी कि इन खवातीन की मजम्मत की जा रही थी काजी साहब की तरफ से, और जो बाकी पार्टीज की खवातीन है वो तालियां बजा रही थी और कहके लगा रही थी। मैं तो समझ रहा था कि हमने कोई सियासत पे बात करनी है तो ये तालीम बालगा और तालीम और तरबियत के मैदान में हम आ गए। लेकिन मैंने ना दोनों साहिबान की गुफ्तगू सुनी, तो वो एक पंजाब का कल्चर बता रहे थे, तो शहबाज गिल पंजाब के कल्चर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उन्होंने सेम कहा कि ये पंजाब का कल्चर है। खान साहब 70-72 जो भी हैं, वो उम्र आपने ख्वाजा आसिफ के साथ मिला के एक इस्तारा दिया। उन्होंने कहा कि खवातीन कपड़े ऐसे पहनेंगी तो मर्द क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात। क्या हमारी किसी भी पॉलिटिकल एलीट में ये तमीज है कि आप और हम ये बात करें? मतलब अगर हम सिर्फ आज ख्वाजा आसिफ को कहेंगे जी उसकी बैशिंग हो रही है, उसने गलत बात की है, ठीक है की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सब मजबूर करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, ये जो काजमी साहब अब फरमा रहे थे कि जी हम सोशल मीडिया पे, खान साहब ने तरबियत क्या की है? मतलब आप और हम 2 लफ्ज लिख दें, नीचे गालियों की एक लाइन लगी हुई होती है। अभी तारड़ को उन्होंने मिस्टर डेंटोनिक जो खुद लिखा यानी और एक्स प्राइम मिनिस्टर उनके वो फवाद चौधरी जब उनके साथ थे, जिसके आज वो फवाद उनको मुकर गए हैं, ये उनको मुकर गए इलेक्शन कमीशन में, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन ये क्या करते रहे, एक दूसरे को क्या बोलते हैं? किसी खातून जर्नलिस्ट का पीटीआई के बारे में अगर कुछ आ जाए क्या होता है? सही बात। हमें बात करनी चाहिए दोनों तरफ की कि ये मरियम बीबी के बारे में जो कहा, मतलब मैं कह रहा हूं कि जी आप जिसका नाम लें, छोड़ते हैं मरियम नवाज के बारे में क्या खान साहब ने खुद क्या कहा था, मतलब काबिल शर्म गुफ्तगू है कि इस्तारा ही गलत था। मतलब अगर ख्वाजा आसिफ ने जो गुफ्तगू किया पार्लियामेंट के अंदर किया, वो पहले भी करते रहे हैं, माफिया भी मांगते रहे हैं, शायद कल उनको फिर एहसास होगा, खड़े हो जाएंगे। खान साहब तो कहते हैं मैं तो यू टर्न लेता हूं, लेकिन इस गुफ्तगू पे आज तक उन्होंने, आज बिल्कुल सरकार डॉक्टर साहिबा बड़ी अच्छी बात कर रही हैं, लेकिन ये बातें तब बहुत अच्छी थी अगर इनके यहां से ये ना होता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, जैसे आजकल कहते हैं ना माजी में गलत हुआ था तो अब भी गलत हो जाए। मतलब अगर एक रिजीम चेंज 2018 में गलत हुई थी और आज अगर कोई मुकाफत अमल हो रहा है तो उसको कह देते हैं जी आज क्यों गलत हो रहा है। ये हमारे यहाँ चलन ही यही है कि बस जो है वो बात कर लो। बिल्कुल। डॉक्टर सरकार साहब, आखिरी सवाल आपसे करना है और उसके बाद पहले ब्रेक लेनी है। सवाल बड़ा सादा है कि ये गलतियां आपकी पार्टी भी करती रही है, जो शहबाज गिल साहब का हवाला दिया राना साहब ने, फिर इमरान खान साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा था, तकरीर करते हुए जो कुछ उन्होंने कहा वो आपके सामने है, जो मरियम साहिबा के साथ जो हुआ आपके दौर में, फिर जो आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा है जो उनके साथ हुआ वो भी आपके सामने, और साथ साथ आज बाकी साथी जो सेनेटर्स थी आपके दूसरी पार्टीज की, उन्होंने आपका साथ क्यों नहीं दिया? तो इसका जवाब दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। देखिए मसला सिर्फ ये है कि हमारी सोच और खासतौर पे हमारे मुल्क में मर्दों की सोच कुछ इस कदर, और बहुत सी खवातीन की भी सोच इसी एक रविश पे चलती है। तो मेरा ख्याल है आज हम देखें, 2 wrongs don't make a right। अगर एक आदमी ने भी गलत किया, शहबाज गिल ने भी गलत किया, तो मैं उसकी भी मुजम्मत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा खुद एक इस्तारा है फ्री स्पीच का, तो आप कम से कम एक मुहिम चलाएं, एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स करें जिसमें इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू को आप डाउन प्ले करें, इसकी मुजम्मत करें। अब देखिए ख्वाजा आसिफ साहब तो चले, कोई और लीडर होता है वो 1 दफा करता है, 2 दफा, ख्वाजा आसिफ साहब का तो रिकॉर्ड है इस किस्म की गलत किस्म की गुफ्तगू करना, जो कि किसी को जेब नहीं देती, और इतने बड़े फोरम पे
यानी मिनिस्टर हैं, वो डिफेंस के मिनिस्टर हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सोच है हमारे लोगों, तो शर्म से सर झुक जाता है। और अब वक्त आ गया है, अब आप देखें, मैं उस दिन टेलीविजन पे और टिकटॉक पे देख रही थी कि अब जो ख्वाजा सरा हैं वो टास्क से ले रहे हैं हमारे, ये जो एक गंदी किस्म की सोच का इजहार करते हैं हमारे मर्द, उनको खवातीन तो एक लिमिट में रहती है ना। ख्वाजा सरा अब राजा कुछ पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आसाना बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है, मुझे सिर्फ कोई बता दें, जब खान साहब ये इस तरह की गुफ्तगू खवातीन के बारे में करते थे, आपने कभी पार्टी के अंदर उनके सामने गुफ्तगू की कि ये आपको भी जेब नहीं देता, आप वजीर आजम हैं, ये वजीर दिफा हैं, वो वजीर आजम थे, बात तो एक ही है। बता दें कौन सी ऐसी की है, मिसाल भी दे दें आप। मरियम नवाज के बारे में क्या कहा, एक मिनट, के बारे में सारी गुफ्तगू इसी के ऊपर मैं आपको 90 की दिहाई में जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ इसी असेंबली में, नहीं 90 की दिहाई में इस असेंबली में मोहतरमा को क्या कुछ नहीं कहा जाता था। क्या मैंने ब्रेक लेनी है? इमरान खान तो था नहीं उस वक्त, इमरान खान तो था नहीं। आप बता दें किसको गिरफ्तार करवा के यहाँ से भेजा है? मैं बताता हूँ, मुझे बताएं सरकार कौन से लोग थे जिनको गिरफ्तार करके दावलपुर की जेल में मसला ये है कि वो अल्फाज थे जो बेगम भुट्टो के बारे में, के बारे में शेख रशीद ने कहे थे। और वो किसकी नहीं, आप जलसों की शेख रशीद बिल्लो रानी कहता है, वही मैं अर्ज कर रहा हूं। खान साहब के शान नहीं था कि ये कहे कि मरियम मेरा नाम ना लिया। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, इस चीज की एग्री कर रहा हूं, मजम्मत कर रहा हूं, लेकिन आप लोग जो ये तारीख शुरू करते हैं ना कंटेनर से, ये तारीख कंटेनर नहीं, जिस दिन तस्वीरें आप ऊपर से बराना फेंकते हैं वो भी तारीख जो यहाँ पे चलाई डालेंगे। हाँ, वो तो बिल्कुल मैं बता दूं, बात कर रहे हैं, आपने कवर नहीं की, आप पूरी कौम ने देखे बाबा गो के नारे, पूरी कौम ने देखे। जब सदर के ऊपर जाके चादरें जो फेंकी थी वो भी पूरी कौम। अच्छा, ये भी गैर पार्लिमानी काम है? हाँ, तो ये पार्लिमानी काम है। सदर ममलिकत को गो बाबा गो, असल में वो है कि इमरान खान को तकरीर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दीवार पे शलवाना लटकाना पार्लिमानी था, बाकी सारे पार्लिमानी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, बहुत बच हो गया, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना से ये फरमाइएगा कि ये गवर्नमेंट जाते जाते ये इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली क्यों करना चाहती, क्यों ये चाहती है कि निगरान प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैरूनी दुनिया से मुआहदे भी कर सके, इंटरनेशनल पार्टीज के साथ मुआहदे भी कर सके, मुल्कों के साथ भी कर सके? वजह ये ना, आप देखें 9 मई को क्या हुआ था, यानी एक ठीक ठाक शख्स ने बम पे पांव मारा, आज कहां बैठा। ये आखिरी काम अभी इसके अलावा अगर करेंगे कि अपने ताबूत में आखिरी किले नून लीग ठोकेगी कि जिस दिन सीसीआई को बुला के और उस दिन मर्दमशुमारी एक्सेप्ट करके अगर ये जाते कर जाएं और इलेक्शन 4 महीने आगे ले जाएंगे तो ये अपने काम बंदोबस्त करेंगे। ये इसी तरह, अच्छा एक चीज नहीं आई, वो सुबह लेके आए थे, वो पेपर मेरे पास है कि जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं करा सकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दबाव के बावजूद, जबरदस्ती के जी सेनेट के इलेक्शन को ओपन कर दो, वो कानून बदलना चाह रहे थे। फिर उनको बताया कि भाई ये आइन बदलेंगे, ये खान साहब भी बदलना चाह रहे थे, जिसपे उन्होंने कहा था तुम रिजाइन करो। ये जो गलतियां होती है ना, ये मतलब अब कोई बंदा बाहर बैठा है, मैं नवाज शरीफ का नाम नहीं ले रहा, मतलब कुछ सोच आती है किसी के, कुछ होती है कि जी फलां को कर दो, मतलब डार वाली सोच कुछ सोचने वाली है, मतलब इससे ज्यादा ज्यादती अपने साथ पीएमएलएन नहीं कर सकते, बल्कि अब सोच भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है ना, मैं नाम नहीं बता सकता, उन्होंने कहा जी इससे बेहतर है कि मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहबा को निगरान प्राइम मिनिस्टर। फिर ये जो अब निगरान हुकूमत को इख्तियारात देने वाली बात है, भाई आप कहें कि जी कौन करा रहा है उसका नाम ले, उनके हवाले करते, जैसे पहले कहते थे ना जी आप ही चला लें आके। अगर उनका नाम नहीं ले सकते तो ये बदनामी लेने की क्या जरूरत है आपको? आप ये गलत काम करने जा रहे हैं, इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना डार को करेगा कोई जी शऊर, ना वो ये कहेगा कि जी आप निगरान हुकूमतों से कहें भाई मुल्क नहीं चलता, डार साहब आप इस मुल्क से बाहर थे, मुल्क चल गया, अच्छा या बुरा आप आखिरी आदमी नहीं है इस मुल्क के लिए कि जी जो जिम्मेदारी देंगे मैं तो पहले से दूल्हा बना बैठा हूं। यानी वो एक दफा राहिल शरीफ से मुज़ाकरात के लिए भेजा था, ये पीएम के उम्मीदवार हो गए थे,
मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, खुद नवाज शरीफ ने सोचा कि ये मेरे बेआफ पे अच्छी बात करेंगे, वो अपने बेआफ पे शुरू हो गए। मुझे इस बात का भी इल्म है उस वक्त जब डॉन लीक्स पे बातचीत हो रही। तो ये मियां नवाज शरीफ को नहीं पता? नहीं भाई, वो तो अब सिंधी है, मैं तो नहीं उसको कह सकता कि वो ठीक है या गलत है, लेकिन ये जो इस अंदर बंदे के फूटती है ना मन में लड्डू के, जनाब मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई, मैं ओ भाई आपकी जो जिम्मेदारी थी आप उसमें अपने तकब्बुर के नतीजे में पाकिस्तान को फंसा गए। ये अगर IMF की डील पहले ले लेते इतनी बुरी ना होती। पहले तो खान साहब फंसा के गए, पूरी दुनिया के सामने आपने एक वायदा किया और झूठ बोला और भाग गए, वो फंसे। फिर आपने आगे कहा मेरे उतरते ये हुआ, डॉलर ये हो गया वो हो गया। भाई जो भी हुआ आप नहीं संभाल सके। ये अगर शहबाज शरीफ इनकी तो आपका ख्याल ये है कि गवर्नमेंट की गलत मूव है, ये नो लीग फंस जाएगी इसमें? गलत नहीं है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक, अच्छा वैसे ऐसे ही फरमाइए कि क्या करके जाना चाहते हैं जाते जी? मेरा ख्याल है कि वो जैसे राणा साहब फरमा रहे हैं कि वो बम को लात मारने वाली बात है, मैं कोई इसको और एंगल से देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है ना, उसके अंदर जो इर्ताश है वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात है, क्योंकि जो मैं उसको बनज़र ग़ाहिर उसका जायजा ले रहा हूँ या उसको देख रहा हूँ, उसके बाद एक बड़ी सब्सटेंटिव चेंजेस आई हैं। उसके बाद ही ये वो टाइम था कि जब तहरीक इंसाफ में से 50-60 बंदे जो थे वो वहाँ से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे। जरदारी साहब ने मौका मुनासबत से अपना दफ्तर लाहौर शिफ्ट कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने अपने वर्किंग आवर्स लंदन बढ़ा दिए कि ये सारे लोग जहाँ मिल रहे थे। एकदम पता चला कि अलीम खान साहब ने एक डिनर किया और 2-4 दिन बाद वो कहते आनंद फान एक पार्टी कैम हुई। उसने बड़ा इनको किया खराब। उससे पहले तहरीक जो पीएस पार्टी थी वो 100% बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का एक प्रोजेक्ट लेके चल रही थी। मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट क्यों लिया होगा, मेरी उसके अंदर अपनी एक ओपिनियन है। उसकी वजह ये नहीं होगी कि वो इनके मुकाबले में कोई पार्टी लाना चाहते हैं, उनके हो सकता है इनकी सपोर्ट के अंदर वो चाहते होंगे जी इनका कुछ बोझ गालियों का अलहदा किया जाए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कुछ कोई वो हो। उसके बाद ये जब इन्होंने पूरा जायजा लिया होगा इस हुकूमत ने कि हमें को अगर एक्सटेंशन मिलनी है तो हमें मिलनी चाहिए। बहरहाल एक चीफ जस्टिस की मौजूदगी में वो भी मुमकिन नहीं था। वो चाहते तो भी वो चीफ जस्टिस ने हो सकता है कि स्पैनर इन द वर्क्स बन जाता, एक गेम स्पॉइलर बन जाता। चुनाचे हुआ जो मुझे कैलकुलेशन है कि इन्होंने सोचा हमें नहीं मिलती तो फिर इलेक्शन टाइम पे हो जाए 60 डेज या 90 डेज का। नवाज शरीफ ने डैश किया दुबई जो और जरदारी से बड़ी एक प्लान मीटिंग थी। उसके अंदर क्या डिस्कस किया होगा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और निगरान सेटअप। वहां पे ये सोचा होगा कि टेक्नोक्रेट और वो किसी उसको ना रखा जाए। वहां पे शायद इसमें कॉन्सेंसस हुआ कि हम कोई पॉलिटिशियन रखेंगे। फिर पॉलिटिशियन के नामों पे आप तमाम जो हमारे दानिशवर हैं एंकर्स इन्होंने गौर भी करना शुरू कर दिया। अब इस पे आया कि उससे इन्होंने जो बड़ी दूर की कोड़ी लाई कि हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट तक ये बात पहुंचाई हो कि हम फलां को लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा होगा नहीं इकॉनमी जो है यार उन्होंने भी एंगली करनी, उसके लिए तो हमें चाहिए फाइनेंशियर। ये तो IMF ने एक 21 दिन निगरानों के वक्त में जिसके लिए आपको तो साथ अमेंडमेंट भी करनी होगी और साथ आप फाइनेंशियर लाए। इन्होंने जल्दी से एक कार्ड चल गया जिसमें मैं हकीकत है कि मेरा ख्याल है कि जो बड़ी एक इन्होंने फजूल और फ्रिवलेस हरकत की है। लेकिन जो जरदारी से पार्टी होंगे, पीपल्स पार्टी को बड़ा ये होता है कि वो दूसरे दिन जब देखा कि यहाँ शोर मच गया मीडिया में, मुझे तो मैं खुद मैंने उसी दिन वीलॉग किया अपना, तो मैंने कहा इससे ज्यादा तो अहमकाना हरकत हो ही नहीं सकती कि आप जो है एक। अच्छा वैसे उसके बारे में एक और भी इतला है कि ये खबर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई सीनियर आदमी ने लीक कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरह इसहाक डार साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, और अगर ये लीक ना होती तो इसहाक डार साहब की गुड्डी पक्की थी, बन जाना था। मेरा ख्याल है कि लीक वाला जो चक्कर है ना वो बड़ा डेलिब्रेट होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है ना किसी की जरूरत होती है, वो डेलिब्रेट होता है। छोटी सी बात मैं ब्रेक से पहले कर दूं। देखिए चूंकि ये हमारे यहाँ खबर शहबाज राणा ने दी है और उनका सोर्स फाइनेंस है, और ये जो मैं कह रहा हूँ ना लड्डू मन में फूट रहे थे, ये डार साहब ने अपने करीबी बंदे से बात की है। उससे आगे बता मैं बताऊं, मुझे जुमेरात को फोन आया था। डार साहब हर जुमेरात जाते हैं बरी माम पे, वहां उनके साथ और लोग बैठते हैं। मुझे एक बंदे का फोन आया कि डार साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं। मैं कहा यार सवाल ही नहीं पैदा होता। कहेंगे चेक कर लेना। मैं कहा तुम आज जावे हो, तो मैंने दसना राती उनका फोन आया कि जी वो नहीं आए डार साहब आज। उसके बाद ये खबर आई है, ये है खबर डार साहब की अपनी।
ठीक, उन्होंने किसी मशवरा बड़ा ये किया? छोटी सी बस मैं ही हूं। और तो साहब दोबारा ये कि आपका निगरान प्राइम मिनिस्टर जो इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, वो 1 साल तक इसको बढ़ा सके, तो ये गवर्नमेंट की गलतफहमी है, नून लीग की गलती कर रहे हैं, समझदारी का सबूत दे रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? देखिए, वैसे तो 2 सूबों के अंदर तो वैसे ही आपके इंतखाबात पहले भी डिले हो गए। होता ये है, ये बड़ी स्लिपरी रोड है। ये जिस वक्त पिछली दौरे हुकूमत था ना, बहुत सारे वो कहते थे उस दौर में, पीटीआई वाले दोस्त बड़ी तारीफें करते थे कि जनाब सब काम हो रहा है हमारा, हमारे बंदे भी वो इकट्ठे कर देते हैं, हमारा ये भी हो जाता है। सादिक संजरानी के खिलाफ जब तहरीक एतमाद नाकाम हुई तो कैसे उन लोगों ने बगलें बजाई, लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे लोग उनको ये कहते थे कि जिस रविश पे आप चल रहे हैं आगे जाके आपको नुकसान होगा। अभी भी ये है कि जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं, इनकी ख्वाहिश ये है कि चीजें शायद इन्हीं के लिए चलती रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान होगा अगर ये इस किस्म की कोई चीज लेके आएंगे जहां पे आपने गैर मुंतखब लोगों को, देखिए जमहूरियत का एक बुनियादी सा फैक्टर, अगर वो इसहाक डार साहब को ले आते हैं तो फिर तो फायदा है इनको। देखें, इसहाक डार साहब को आप ले तो आएंगे, लेकिन फिर आप इस मुल्क और कौम के साथ करेंगे क्या? आइन के साथ आप क्या करेंगे? अगर आपने मुल्क के वजीर खजाना को केयर टेकर बना देना है, तो आपने अगर ये थ्रेशोल्ड भी अबूर कर लिया, तो फिर तो अब ऐसे एक सेकंड ऑप्शन ये आ रहा है कि उनको वजीर खजाना ही रहने दिया जाए, इसहाक डार साहब को, कि वो निगरान हुकूमत के अंदर भी वजीर खजाना और इसी तरह वो चलते रहे। अच्छा, पहली बात तो ये है चौधरी साहब, इंतहाई माजरत के साथ, कौन सी ऐसी मौशी पॉलिसी है जिसकी आलमी सतह पर इतने चर्चे हैं जिनका हम तसलसल चाह रहे हैं? डार साहब ने कौन सा ऐसा कारनामा किया? डिफॉल्ट से बचाया। ये तो दीवार पे लिखा था कि आप आईएमएफ का प्रोग्राम ले लें तो डिफॉल्ट नहीं होगा, तो मिफ्ता बेचारे ने पहले कर ली थी सारी चीजें, इन्होंने तो आके डिले किया। तो कौन सी ऐसी वो उनके पास चीज है जिसका हम तसलसल चाह रहे? दूसरी बात, जब आप ये चीजें कर लेते ना एक दफा, देयर इज नो रिटर्निंग बैक। आपने इलेक्शन वक्त पे नहीं करवाए, आपने सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया, उसके फैसले का मजाक उड़ाया, आइन और कानून का मजाक उड़ाया। अब ये वो स्लिपरी रोड है, अब ये जाके कहां रुकेगी किसी को नहीं। वैसे ये फरमाई नहीं साहब कि कोई इख्तलाफात हैं इस चीज पे, क्योंकि बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं और मुख्तलिफ मीडिया के लोग जो हैं मुख्तलिफ बातें सुना रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ के दरमियान अब ठीक ठाक टकराव शुरू हो गया, और क्योंकि मियां नवाज शरीफ चाहते हैं हर सूरत जो है वो इसहाक डार साहब भी बनाए, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है। ये क्या करना चाह रहे हैं? मेरा अपना ख्याल है कि जो मैं देख रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो दरार तो आई हुई है, कोई ट्रस्ट डेफिसिट तो लगता है जी हाँ, इस हुकूमत में, जिससे मियां नवाज शरीफ में नहीं, पूरी जो इत्तेहादी हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और उनकी वो काम कर रहे हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन यहाँ और हो रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, मेरा ख्याल है कि वो नून लीग के फायदे के लिए बनाई है। नून लीग के फायदे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाने के लिए यकसू है। पहले देखें ना कि ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर जूतों में दाल भरती है, एस्टेब्लिशमेंट ने ही सीट्स देनी है। ठीक, ये कोई कहना जी कि जो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी में जो कि दीवार पे कुनंदा है, वहां पे नून लीग, तो वहां पीपल्स पार्टी को से जब सीट ज्यादा ही होंगी तो भी नवाज शरीफ तभी बनेंगे। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हम समझे साउथ में, मुझे लगता यह है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को डेंट डालेगी। चुनाचे इसहाक डार के ऊपर, इनके ऊपर जो है जरदारी साहब ने ही नवाज शरीफ साहब को ये दाना दिया होगा कि आप करें, ताकि उनके जाता है और उनको ये बताया गया कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना आपको आड़े हाथ में ले रही है। लेकिन एक दरार नजर आ रही है जिसके लिए वो एक उनका जो कॉन्फिडेंस शैटर्ड है। ठीक है, राजा ये फरमाइएगा कि वाकई कोई दरार है, और इस दरार की बुनियाद पर यह भी कहा जा रहा है कि इसीलिए इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे तो इस तरह की कोई दरार नजर नहीं आ रही, और जो हुक्मरान इत्तेहाद में जरदारी साहब और नवाज शरीफ हैं, वो इलेक्शन के लिए वन पेज पे हैं, और दोनों की जो गुफ्तगू हो रही है दुबई में भी, वो ये हो रही है कि जहां पंजाब की मैं बात कर लूं आपको, पहले पीटीआई का पोटेंशियल कैंडिडेट होगा, वहां हम सीट एडजस्ट करेंगे कि हम दोनों आपस में न लड़ें, वरना बजाय हम आपस में इलेक्शन लड़ेंगे कि जो भी जीतेगा हम ही होंगे, क्योंकि कट टू साइज पीटीआई हो चुकी है। और जो अरेस्ट वाली बात कर रहे हैं आप, देखें फैसला कल सुप्रीम कोर्ट में है, 2 रुकनी बेंच सुन रहा है, जो मेरी जहां तक मैं समझता हूं कि उसमें वो स्टे शायद इसलिए ना आए कि वो एक प्रोसेस है जो जारी है और आप उसे रोकना चाह रहे हैं। फिर वो हम ख्याल बेंच भी नहीं बना है। तो ये नहीं है कि ये दूसरे बेंच जो जजेस हैं ये कोई दूसरी तरफ के हैं,
ये वो बात नहीं करेंगे जो होता था कि जी ये लिखा हुआ है और ये फैसला आएगा। वो कहेंगे जी आप कोर्ट ऑफ लॉ से क्लियर हो जाए वहां से, वरना तो आपने हमारे पास ही आना है। अब खान साहब अगर ये केस 5-6 पेशियों में हो जाता है, उनको कन्विक्शन नजर आ रही है, अब वो कन्विक्शन 3 साल मैक्सिमम है, वो 1 महीना हो, 5 साल की न्यायालय उसके साथ है, तो अरेस्ट तो फिर आपकी कन्वेक्शन के साथ है, या आप ज्यादा से ज्यादा 12 अगस्त तक खींच के ले जाएंगे कि हम ना पकड़ें। लेकिन ये किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और अगले 3-4 दिन किसी भी बड़ी खबर के मुंतजिर मुझे है कि इस वीक, क्योंकि 3-4 दिन क्योंकि आशूरा आ रहा है, 2 दिन छुट्टियां आ रही हैं, क्योंकि कल बुध है, जुमेरात 2 दिन लगेगा। अगर खान साहब कल पेश नहीं होते, उनके वकील ने करनी है, बहस करनी है, तो ये अगले हफ्ते पे जाके डिसीजन चला जाएगा। ख्वाजा आरिफ जितना भी जोर लगा सके थे कि आज गवाह सारे भुगत गए, ये बिल्कुल एक अपने फाइनल मरहले पे जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिला। तोशाखाना केस की मैं तोशाखाना की जो आज चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्ली लिया है पीटीआई ने, नहीं वो उन्होंने वो ये लेके गए हैं कि हाई कोर्ट का फैसला कि भाई नहीं माना गया निचली कोर्ट में, हाई कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट हो चुका है, 7 दिन में जो डिसीजन लेना था वो जज ने ले लिया। ठीक, अब आप गए हैं उसका बात को लेके जो कि डिसीजन हो चुका हुआ है। ठीक हो ये अब कल पता चल। मैं वैसे ब्रेक लेके वापस आता हूं। आपने कहा है कि चंद दिनों में कुछ बड़ा काम होने वाला है, बड़ा क्या हो सकता है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। काफी साहब, ये खान साहब फेस क्यों नहीं करते अदालतों को? जी वो तोशाखाने का केस है, फेस करें। अब इद्दत का में निकाह का केस है, उसको फेस करें। अब इलेक्शन कमीशन जो है उसका केस है एक, फेस करें सर। असल में फेस कर जी आपने देखा होगा इस हफ्ते पहले वो 7 शरीफ में थे, आज सुबह वहां पे मजार पे गए हुए थे, फिर दाता दरबार उन्होंने हाजिरी दी। साहब अगर ये पूरा वीक आप देख लें कितनी पेशियां की हैं उन्होंने, कौन कौन सी अदालत में वो पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट है उसको, सेशन कोर्ट में केस है, उसको पहले हाई कोर्ट ले गए, हाई कोर्ट से फिर वापस सेशन कोर्ट आया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। कानून के मुताबिक ही ले गए ना, या तो ना सेशन कोर्ट से उठा के वो टेनिस कोर्ट में ले जाएं, फिर तो हमें इतराज हो, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में ही जाएगा। इस हफ्ते उनकी जितनी पेशियां हुई, FIA के सामने भी वो पेश हुए, JIT के सामने वो पेश हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हुए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वो पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश हुए, फिर कौन सी अदालत है जिसमें वो पेश नहीं हो रही? देखें ये वो एक बयानिया है जो बनाने की कोशिश की जा रही है। वो किस लिए कोशिश की जा रही है? इलेक्शन कमीशन में आज अगर नाकाबिले जमानत वारंट ना होते तो नहीं जा रहे थे। आज भी इमरान खान साहब तो पेश हो गए ना, वो पेश हुए वहां पे भी पेश हुए, उससे आगे मजबूरी में ही पेश होते हैं ना लोग। अब ये मुअत्तल नहीं हो रहे इसलिए पेश हो रहे हैं, वो वहां हर अदालत में पेश हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कितनी दफा पेश हुए, वो जज जेबा साहिबा की कोर्ट में पेश हुए, सारी जाना पड़ रहा है। देखिए ना हर अदालत में वो पेश हो रहे हैं। FIA में कहां जा रहे हैं? 7 महीने से पड़ा, हर अदालत में वो पेश हो रहे हैं। अगर किसी जगह पे पेश नहीं होंगी तो अदालत और कानून अपना रास्ता लेगा। देखें जो कुछ भी हो रहा है रास्ता लेगा, वो सब कह रहे हैं रास्ता नहीं ले रहा। नहीं, पर देखें वो जो भी है वो मुल्क के अंदर बैठे, या तो होता है ना कि इमरान खान लंदन में बैठा होता, तो फिर हम कहते हैं अगर वो लंदन में बैठा होता तो हम कहते हैं कि वो नहीं पेश हो रहे, वो नहीं आ रहे, वो मफरूर हैं, ठीक है। पर वो पाकिस्तान में है, कानून भी यहाँ पे है, हुकूमत भी यहाँ पे है, अदालत भी यहाँ पे है, सब कुछ तो इनके हाथ में है, तो फिर ये क्यों कर लें? अच्छा, फरमाइए, एक इंप्रेशन है कि इमरान खान साहब से आज भी पूरी रियासत डरती है, लिहाजा उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रहे। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इस वक्त, पहली बात तो यह है कि ये डियर अतर की खिदमत में कि अगर इतने मुबैना जुराइम इस बंदे ने कमिट किए हुए हों और बाहर बैठा हो और केसेस को भी जो है फेस ना कर रहा हो, और आज की तारीख नहीं है, 2013 में बेचारे अकबर बाबर साहब को बेचारे जूते जो है घिस गया, उसके केस नहीं चलने दिया, 24-25 जो है ना मेंटेनेबिलिटी। मतलब नवाज शरीफ साहब जिसको आप जदों करते हो एज ए प्राइम मिनिस्टर, एक आउटसाइड, जैसे सदर को पूरी इम्यूनिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, वजीर आजम उस तरह की नहीं होती, लेकिन वो अप्लाई कर सकता, उसने कर नहीं। मेंटेनेबिलिटी उन्होंने जाके इस केस की सो मोटा सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता था पैनामा के ऊपर, लेकिन उन्होंने चैलेंज किया, वकील खड़ा कर दिया। हर केस की मेंटेनेबिलिटी पहले इनकी चेक होती है, हर केस के अंदर, चाहे 2014 के अंदर SP जुनेजो को वैसे गिरफ्तार होंगे खान साहब 100%। इसी गवर्नमेंट में या के निगरान हुकूमत में? वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इशू है नहीं, इशू एक गवर्नमेंट से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मेरे ख्याल एक तो कह रही होगी कि कोई ऐसा ना हो कि उनको परमानेंट रिलीफ मिल जाए। ठीक होगा, ऊपर से जो है वो चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है। नंबर 2 बात यह है
कि इलेक्शन जो है अगर लेट हुए 1-2 महीने, उसकी वजह यही होगी कि इमरान खान साहब के मामला थोड़े से स्लो चल गए। तो राणा साहब 1 मिनट आ गए, बताइए गिरफ्तारी हो रही 248 में सदर, वजीर आजम और तमाम वज़रा इम्यूनिटी में आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक राइज है कि उसको है, इसको नहीं है, ये क्लेम नहीं की गई कभी। और क्लेम इसलिए नहीं की गई कि जो सहूलतकारी खान साहब को अवेलेबल है कि 2 दर्जन जमानते हैं और 2 दिन हाई कोर्ट के जज वेट करेंगे, जब ये दिल करेगा ले लेंगे। ये किसी को आज तक ये सहूलतकारी नहीं हुई। ये जो केसेस है ना, ये बनते भी इसीलिए गए। और अब जो फकीदुल मिसाल जमानतें मिली, क्या कभी नवाज शरीफ ने क्लेम भी की? वो हर जगह जाके 150 पेशियों में पेश होता रहा बेटे के साथ। सही बात, सही आज 2014 से प्रोक्लेम ऑफेंडर है, पीओ रहे हैं, इनके घर के बाहर 6-7 साल पोस्ट होती रही, अपने इक़्तिदार में आने के बाद उसको सेटल करा। ठीक हो गया, गिरफ्तारी दी। आपने गुफ्तगू से फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।